एक बच्चों छोटी सी अमेंडमेंट रूल 6 सब रूल 8 में है, वो आपके नोट्स में भी है। मैं उसको सर 0 नंबर देता हूँ अपनी तरफ से, और प्लीज़ आप उस अमेंडमेंट को इग्नोर कर दें अभी के लिए। थोड़ा बहुत रिस्क सर हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा, मेरी तरफ से आप इसे अभी ना पढ़ें, लास्ट में कभी मौका मिला तो देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये चीज़ आपके एग्जाम में आएगी। अच्छा, एक अमेंडमेंट आई है बच्चों रूल 3(5)(c) में। अगेन ये कुछ ऐसी अमेंडमेंट है सर, ऑल्दो हमारे स्कोप से बाहर है, बट फिर भी हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या होता है। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, बट इसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो आपके कोर्स से बाहर है, बट फिर भी देखते हैं। आपने इनपुट लिया, उससे आपने फिनिश गुड बनाया, फिनिश गुड डिस्ट्रॉय हो गया। आपने जब इनपुट लिया था आपने क्रेडिट बुक किया होगा, फिनिश गुड जब डिस्ट्रॉय हो गया सर आपकी ड्यूटी लाइबिलिटी तो बनती है, क्योंकि एक्साइज तो कब अट्रैक्ट होता है? मैन्युफैक्चरिंग पे। जैसे ही आपने फिनिश गुड मैन्युफैक्चर किया एक्साइज अट्रैक्ट हो गया। एक्साइज लगाने के लिए सेल करना जरूरी तो होता ही नहीं है, तो फिनिश गुड पे आपकी ड्यूटी लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो चुकी है, लेकिन फिनिश गुड डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब आप गवर्नमेंट के पास गए भागे भागे, आपने बोला गवर्नमेंट मैं ड्यूटी पे नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरी ड्यूटी रेमिट कर दो, प्लीज मेरी ड्यूटी रेमिट कर दो। अब ये रेमिशन का रूल है हमारे कोर्स से बाहर, बट फिर भी आपने बोला गवर्नमेंट मेरी ड्यूटी रेमिट कर दो, गवर्नमेंट ने आपकी ड्यूटी रेमिट कर दी। बस इसी कंडीशन में रेमिट करिए कि सर जो आपने क्रेडिट ले लिया था आप उसको रिवर्स कर देना, और आपको इस फिनिश गुड पे जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उन पे ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो सर आप थोड़े से चालू निकले, आपने ड्यूटी तो रेमिट करा ली लेकिन क्रेडिट रिवर्स नहीं किया। तो अगर आपने क्रेडिट रिवर्स नहीं किया तो सर इस केस पे रूल 14 लग जाएगा, रूल 14 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स, रूल 14 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स। अभी रूल 14 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल किससे डील करता है बच्चों? रिकवरी से डील करता है। किससे डील करता है? रिकवरी से। तो जो रिकवरी प्रोविजंस है रूल 14 वाले वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आपने अपने इनपुट पे या इनपुट सर्विस पे क्रेडिट को रिवर्स करना था, बिकॉज आपकी ड्यूटी क्या हो गई थी? रेमिट, और आपने नहीं किया, तो सर इस क्रेडिट के लिए हम आपके से रिकवरी करेंगे एज पर रूल नंबर 14। ओके, ये छोटे से एक बात है सर। और अब इसमें आपको रूल 14 आपके कोर्स में नहीं है, रूल 21 जो रिमिशन का रूल है वो आपके कोर्स में नहीं है। बस आपको इतना समझना पड़ेगा कि भाई अगर फिनिश गुड डिस्ट्रॉय हो गया उस पर ड्यूटी रेमिट करा सकते हैं, ड्यूटी रेमिट करा सकते हैं, पर इनपुट पे जो क्रेडिट लिया उसे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स नहीं किया तो रूल 14 की तरह रूल 14 में आपसे उस पर रिकवरी कर सकते हैं। ओके, आखिरी अमेंडमेंट बच्चों सीसीआर की, और वो है रूल 9 सब रूल 8 के अंदर। सर रूल 9 सब रूल 8 में सबको रिटर्न फाइल करनी होती है सीसीआर की। अब से उसके अंदर एक व्यक्ति और जुड़ गया है, इंपोर्टर। इंपोर्टर वो इंपोर्टर जो सर आगे सीवीडी का क्रेडिट पास करना चाहता है, सीवीडी 3(1) काउंटर वेयरिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आपको पता होगा, एक्साइज के चैप्टर का पार्ट है। जो भी इसका क्रेडिट लेना चाहता है सर उसे एक तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये अमेंडमेंट है एक्साइज की कि ही शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, और साथ ही साथ उसे एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ये अमेंडमेंट है सीसीआर की। रिटर्न कैसे फाइल होगी सर? क्वार्टरली फाइल होगी, या फिर जो नॉर्मल सीसीआर रिटर्न्स है रूल 9 में लिखी हुई उन्हीं की तरह है, और इलेक्ट्रॉनिकली होगी। दैट्स इट। मेरी तरफ से 0 नंबर सर इस अमेंडमेंट को भी। बस इंपोर्टर है सर, सीवीडी 3(1) का क्रेडिट अगर आगे पास करना चाहता है तो सर उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और साथ में रिटर्न। रजिस्ट्रेशन वाली बात एक्साइज के अंदर लिखी है कि सर एवरी इंपोर्टर हु wants to give away the or who wants to transfer the credit of CVD 3(1) shall get himself registered under central excise। और रिटर्न वाली बात सीसीआर में लिख दी है कि सर उसे सेगमेंट क्रेडिट की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी, और कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। और टाइम दिया है विदिन 15 days from the close of each quarter, within 50 days from the close of each quarter। ये है बच्चों आपकी अमेंडमेंट्स सीसीआर की। मेरी तरफ से सर बहुत खास अमेंडमेंट्स नहीं है, बस एक अमेंडमेंट वो 6 months वाली वो ध्यान रखना, एक वो रिवर्स चार्ज की जो सर्विस टैक्स की अमेंडमेंट्स है वो ध्यान रखना।